हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरह से सेलेस्टियल क्लैन अब 1000 सालों से ये प्लानिंग कर रहा है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में प्रवेश करेगा और वहाँ के ह्यूमंस को कैदी बना करके उनके स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर कर जाएगा। और ह्यूमन वर्ल्ड को बचाने के लिए अब जिम्मेदारी जियांग को दी जाती है क्योंकि वही चूजन वन होता है। सेलेस्टियल क्लैन को हराने के लिए उसे 3 चीजों की जरूरत होती है। इसे ढूंढने के लिए वो अपने डिसाइपल्स की 3 अलग अलग ग्रुप बनाता है और उन्हें अलग अलग जगहों में भेज देता है। यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि लाइला, हेतिन और जो शेन होते हैं वो जूजियान शॉर्ट को ढूंढने के लिए एक शॉर्ट मकबरे में जाने के लिए तैयार थे। वहाँ उन्हें टेलीपोर्टेशन के जरिए पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं होती है। इसलिए वो बंदा उनकी बेइज्जती करते हुए वहाँ से उन तीनों को भगा देता है बड़े आए टेलीपोर्टेशन एरो का यूज करने के लिए, जबकि तुम्हारे पास तो कोई शॉर्टकट ही नहीं है। यहाँ तीनों निराश और हताश हो जाते हैं कि आखिरकार इन्हें वो शॉर्टकट कहाँ मिलेगी और बिना उसके वो टेलीपोर्ट करके उस शॉर्ट टॉम में नहीं जा सकते। ये इतना सोच रहे होते हैं कि वो शॉर्टकट इन्हें कहाँ मिलेगी, तभी कुछ बंदे आ जाते हैं और यहाँ उनसे पूछते हैं कि तुम में से शेन कौन है। शेन बड़ी खुशी से उनसे पूछता है कि अरे क्या भाई, तुम हमें जानते हो। वह तभी बंदे इन पे अटैक करते हैं, लेकिन चंद मिनटों में ही ये सभी मिल करके वो बंदे को ढेर कर देते हैं। के पास से इन्हें एक पिक्चर मिलती है। इस पिक्चर को देख के कहता है कि ये तो सीनियर ब्रदर शेन की है। उस पे मोस्ट वांटेड लिखा होता है। शेन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पिक्चर पे मोस्ट वांटेड क्यों लिखा है, तो इस पिक्चर को देख के चिल्ला बैठता है कि इतनी अगली और बदसूरत सी पिक्चर मेरी आखिर किसने बनाई है। आगे लाइला उनसे कहती है कि इन बंदों के कपड़े देख करके और इस वांटेड वारंट को देख करके मैं समझ गई हूँ, तुम लोग इसके बारे में समझे कि नहीं। जिसपे वे दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और फिर उससे कहते हैं कि कुछ भी नहीं समझ में आया। तभी लाइला उन्हें समझाती है कि इन बंदे के कपड़े को देख के लगता है कि ये 1000 शॉर्ट सेक्ट से बिलोंग करते हैं और वो चांग मिन जो था जिसने तुम्हारे सुप्रीम बोन को चुराया था, इसी शॉर्ट सेक्ट का ही एक होली सन है जिसकी कल्टीवेशन को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया था उससे सुप्रीम बोन को छीन करके। इसी का बदला लेने के लिए ये शॉर्ट सेक्ट ने तुम्हें पकड़ के लाने का वारंट जारी किया है। जिसपे ये दोनों कहते हैं कि तो फिर इससे हम ही क्या। जिसपे लाइला उनसे कहती है कि तुम दोनों बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, क्यों ना हम इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और एक प्लान बनाते हैं। वैसा कहते हुए वो शेन के हाथों को बांध देती है और उन्हें अपने साथ 1000 शॉर्ट सेक्ट ले जाती है। वहाँ के गार्ड उन तीनों का रास्ता रोकते हैं, जिसपे हेतिन उनसे कहता है कि जिस क्रिमिनल को तुम लोग तलाश कर रहे थे, मैं तो तुम्हारे लिए उसी वांटेड क्रिमिनल को ढूंढ के लाया हूँ। जिसपे शेन भी यहाँ ऐसा दिखावा करता है कि उसे बड़ी बेरहमी से इन दोनों ने कैप्चर कर लिया है। आगे वो जो गार्ड होते हैं वो शेन को अपने साथ ले जाते हैं जेल में डालने के लिए। तभी लाइला और हेतिन भी उनके साथ चलने लगते हैं। इस पे वो गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन ये दोनों ये बहाना करते हुए अंदर साथ चले जाते हैं कि इन्हें भी इनके शॉर्ट सेक्ट में ज्वाइन करना है, इसीलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। ये लाइला अंदर जा ही रही होती है कि तभी वो हेतिन को सतर्क करती है कि तुम अपनी जबान अंदर बंद ही रखना, कि तुम बड़बोले हो और ऐसा कुछ कह डालोगे जिससे सारा प्लान बिगड़ जाएगा। अब आगे वे सभी मिलके वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। लाइला उनके ठरकपन को देख चुकी थी कि बार बार वे दोनों लाइला से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो शॉर्ट सेट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन वे दोनों तो इतने ठरकी होते हैं कि लाइला को ही परेशान करने लगते हैं। उसके और भी करीब आ जाते हैं और उसकी तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं कि उन्होंने लाइला जैसी खूबसूरत लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा है। अगर वो इस सेक्ट में आ गई तो इस सेक्ट में तो बाहर ही आ जाएगी, क्योंकि जैस्मीन की तरह वो दिखती है। आगे वो अपनी सेक्ट की तारीफें करने लगते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और वे बताते बताते नहीं थकते, लेकिन लाइला इनको सुनते सुनते बोर हो जाती है। जब वो दोनों बंदे यहाँ हद से ज्यादा आगे बढ़ के यहाँ लाइला को छूने की कोशिश करने लगते हैं, सब लाइला अपने आपे से बाहर आ जाती है। मन में सोच रही होती है कि कैसे मैं इन 2 छछुंदरों का सर फोड़ दूं। लेकिन तभी हेतिन, जो कि खुद भी पी करके टून हो चुका होता है, अब आगे हेतिन तो बड़बोला है ही है, वो इन दोनों से कहता है कि तुम इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो और इस लाइला की तुलना उस ग्रेट फेरी क्वीन से कर रहे हो, क्या तुमने ग्रेट फेरी क्वीन को देखा है। जिसपे वे दोनों हेतिन से कहने लगते हैं कि हमने वाकई में उस क्वीन फेरी को तो नहीं देखा है, लेकिन हम दोनों उसके बहुत बड़े फैन हैं। तो उस क्वीन फेरी को एडमायर करने के लिए हमने उसके छोटे छोटे स्टैचूज भी बनाए हैं। जिसपे हेतिन उनसे कहता है कि जब तुम दोनों उसके इतने बड़े फैन ही हो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि सिर्फ मैं ही ये जानता हूँ कि क्वीन फेरी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। जिसपे वे दोनों बंदे अब हेतिन के पास आते हैं और उसे आग्रह करने लगते हैं कि हमें सब कुछ उनके बारे में जानना है, तुम डिटेल से पूरी बात बताओ। जिसपे हेतिन उनसे कहता है कि फेरी क्वीन को सबसे ज्यादा चिकन पसंद है।
जिसपे ये दोनों बंदों समेत यहाँ लाइला भी इसकी बेवकूफ़ी भरी बात सुन करके हैरान रह जाती है कि ये फिर से शुरू हो गया। हेतिन उन्हें बताना शुरू करता है कि चिकन का टेस्ट वाकई कमाल का होता है अगर उसे बारबेक्यू करके खाया जाए। जो पहाड़ों पे रहने वाले मुर्गे होते हैं उनका तो टेस्ट और भी शानदार होता है। और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊंगा कि उस चिकन को कैसे ग्रिल किया जाता है। अब यहाँ तीनों ये इसी बारे में बात करने लगते हैं और पीते पीते इतने ज्यादा टून हो जाते हैं कि वहीं पे ढेर हो जाते हैं। अब आगे जो लाइला होती है ये इसी अपॉर्चुनिटी का तो इंतजार कर रही होती है। वो एक बंदे के पास पहुंचती है और उससे पूछती है क्या तुम ड्रंक हो। तो वो बंदा कहता है कि मैं कोई ड्रंक नहीं हूँ, तुम मेरा टेस्ट ले सकती हो। जिसपे अब लाइला उससे पूछती है कि हम उस टेलीपोर्टेशन एरिया में कैसे इंटर कर सकते हैं, यानी कि उस शॉर्ट कट में कैसे जा सकते हैं। जिसपे वो बंदा उसे कहता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, वहाँ जाने के लिए तुम्हें सिर्फ शॉर्ट कट की जरूरत होगी। जिसपे अब लाइला उससे पूछती है तो मुझे शॉर्ट कट कहाँ से मिल सकता है। जिसपे वो बंदा उसे बताने वाला होता है कि वो दूसरा बंदा उठ खड़ा होता है और उसे चुप कराते हुए कहता है कि इस ब्यूटीफुल लड़की की मदद मैं करूंगा बता करके। आगे वो उसे बताता है कि हर 1000 शॉट्स का एक सेंथ सन होता है और केवल उसे ही ये कार्ड इशू किया जाता है। आगे यहाँ लाइला हेतिन को उठाने की कोशिश कर रही होती है। उससे कहती है कि हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि मैंने इनसे सब कुछ उगलवा लिया है। लेकिन यहाँ हेतिन अपने होश में नहीं होता, वो लाइला की तरफ देखता है और अब यहाँ पे मानो ऐसा लगता है कि वो अपने प्यार का इजहार करेगा। लाइला भी शर्मा करके उसके बोलने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी हेतिन फिर से वही काम कर देता है जिसके लिए वो बहुत मशहूर है। वो लाइला को सामने से हटने को कहता है क्योंकि उसे बहुत तेज उल्टी आ रही होती है और वो उसी के ऊपर ही वॉमिट कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइला और हेतिन शेन को बचाने के लिए उस कैद खाने में पहुंच चुके थे। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वही लोग देखते हैं कि शेन उन बंदों को साथ मिल करके कैद खाने की सफाई कर रहा होता है। अब आगे हेतिन और लाइला उन दोनों बंदों को तो मार के गिरा देते हैं। जिसपे शेन उनसे कहता है कि अरे तुम दोनों को इसे मारना नहीं चाहिए था, ये लोग बुरे लोग नहीं है बल्कि बहुत मेहनत करने वाले हैं। जिसपे लाइला के ये पूछने पर कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। शेन उनसे कहता है कि अरे ये जगह बहुत गंदी हो गई थी ना, तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ और मैंने ही इनसे कहा था कि तुम्हें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और ये लोग मेरी इसमें मदद कर रहे थे। जिसपे हेतिन उससे पूछता है तो फिर इतने सारे लोग यहाँ बेहोश क्यों पड़े हैं। तभी शेन उनसे कहता है कि मैंने जब इनसे सफाई करने के लिए कहा तो ये लोग नहीं माने, इसलिए मैंने इनकी इतनी कुटाई की है कि ये आराम फरमा रहे हैं। तभी हेतिन को इसके अजीब सी जवाब से हैरानी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश कर दिया जाता है। इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वेट करती हैं अगले एपिसोड तक। और हाँ, जाने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वाकई में गाइस वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट जाती है और आपके लाइक्स जो हैं वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं इस तरह की नई नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने का। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।